was an offline event. ठीक है, कोई आता है, प्रॉमिस करता है कि नौकरी दिलवाएंगे, अच्छे पैसे आप घर भेज पाओगे, माँ बाप की, फैमिली की अच्छी इनकम होगी, ये सब, वो सारे ऑफलाइन थी। लेकिन अब स्पेशली आफ्टर कोविड ये सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। अब आपके सामने एक कोलाज है, यू मस्ट बी सीइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। बॉन्डेड लेबर हो सकता है, चाइल्ड मैरिज हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक इतनी बुरी चीज है कि छोटे बच्चे की शादी कर दी जाती है, बच्चे अपने को संभाल नहीं पाते हैं, कैसे क्या उनकी तबीयत पे असर होती है, लेकिन उसके पीछे कभी-कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। So we have to know these things, we have to be aware, children have to know। आप लोग जैसे बच्चे हैं, आज आए हैं, आप लोग सबको जानना चाहिए ताकि आप लोग इन चीजों से अवेयर रहे। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों को अवेयर जरूर करना है। ठीक है, तो अगर हम इस एक और इमेज को देखें तो आप देखेंगे तरह तरह के यहाँ फेजेस आ रहे हैं। इनवॉलेंट्री सर्विट्यूड है, उसके बाद ऑर्गन रिमूवल है, चाइल्ड लेबर है, पोर्नोग्राफी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एज चाइल्ड सोल्जर्स है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो पूनम की कहानी है वो क्या था? वो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन था। तो इस तरह की चीजें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस तरह के नमूने, इस तरह के सैंपल्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज नॉट अ स्टोरी आउट ऑफ सम हॉरर मूवी और सम फिक्शनल नोवेल, इट इज ट्रू, इट इज हैपनिंग अराउंड यू। और इसलिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, सो दैट यू नो हाउ टू किक इन दी सेफ्टी मेजर्स एंड बी सेफ। बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग चलें कि किस किस कारण से ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर नंबर वन हम लोग चले, पूनम की कहानी से अगर चले, तो हम देखते हैं इट वाज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। उसको कहाँ से रिकवर हुआ? शी वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ ब्रोथेल, जिसको हिंदी में कोठा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ की बच्ची, खेलने वाली हंसने वाली बच्ची को किस तरह से धोखा देके ले जाया गया और उसको कहाँ डाल दिया गया। सेकंड, अगर आप देखेंगे सर्कल, तो उसमें आपको दिखेगा, एक फ्रेज दिखेगा, ऑर्गन ट्रेड। अब इसकी भी कहानी बहुत ही अजीब है। कई बार ऐसे बच्चे भी रिकवर हुए हैं जिनके स्किन्स, हाथ के पैर की स्किन नहीं है, चमड़ी नहीं है, and it was found out that the skins of these children were taken off so that they could be used for plastic surgery etc, ताकि ओल्ड लोगों में, ओल्ड विमेन में, ओल्ड मेन में यूथ बनी रहे उनकी स्किन में। नाउ इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप और हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि इस तरह की कोई चीज हमारे साथ नहीं हुई। जिनके साथ होता है वो आप सोचो किस तरह से फिर जिंदगी काटते हैं। पूनम तो निकल के आ गई, अधिकतर बच्चे निकल नहीं पाते, अधिकतर युवा निकल के नहीं आ पाते, अधिकतर औरतें, अधिकतर आदमी ह्यूमन ट्रैफिक जब हो जाते हैं, ट्रैफिक जब हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। थर्ड जो है बेगिंग। आप लोग देखेंगे अमूमन, आप लोग जो भी बच्चे, जो भी स्कूल्स मेट्रोज के हैं, आप लोग देखेंगे चौराहे पे, जिसको लाल बत्ती चौराहा कहते हैं हम लोग, रेड ट्रैफिक लाइट, as soon as your vehicle stops, आपकी गाड़ी जैसे ही रुकती है, you'll find, children, someone will come selling pens, someone will come selling some kind of a toy, कोई आपको आके भीख भी मांगने लग जाएगा। तो ये सारे जो हैं, अधिकतर, हम सारे तो नहीं भी कह सकते पर अधिकतर, these are trafficked children। आपको अमूमन दिखेगा, एक कोई औरत आएगी, एक बच्चा सोता हुआ आएगा, वो भीख मांगने लग जाएगी। दे आर पार्ट ऑफ ट्रैफिकर्स गैंग्स।
दे कैन बी विक्टिम्स और ये ट्रैफिकर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो बेगिंग है, फिर फोर्स्ड लेबर है। अगला जो आप देखेंगे उसमें फोर्स्ड लेबर आपको दिखेगा। फोर्स्ड लेबर क्या होता है? बेगार जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, जो जबरदस्ती किसी को आप बंधुआ मजदूर टाइप बना लीजिए, या उससे अगर बच्चा हो तो उसको फोर्स करिए किसी चीज में काम करने को, कोई फैक्ट्री में, इस तरह के जहां हम कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, वहां इन लोगों ने काफी रेड डाल के पुलिस के साथ और रेस्क्यू किया। पंजाब की कहानी है। वहां पे एक छोटे से कमरे में करीब 50 बच्चे मिले। उनसे दिन भर काम करवाया जाता था, कोई फैक्ट्री कोई वर्क होगा, और वो लोग इस तरह से रहते थे कि जब उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया तो उनके पैर सीधे नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो पैर मोड़ मोड़ के उनको बैठना पड़ता था। तो इस तरह की कहानियां बहुत हैं, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग इन चीजों के प्रति अवेयर रहे। यू मस्ट बी careful, you must be aware, and you must be vigilant that these things are happening in the world. Then you have child soldiers, cults, and entertainment. Children are also trafficked to work as child soldiers. जो conflict zones होता है वहाँ बच्चों को child soldiers बना के भेजे जाते हैं. Then cults, there are certain cults, कई religious cults हैं जो ये विश्वास करते हैं कि child sacrifice अगर हो तो उनको बहुत फायदा मिलने वाला है. I mean, आपको सुन के बातों को अजीब लगेगा कि किस सदी में हम लोग जी रहे हैं, but this is true. That is why I keep telling all the time, you must know about these things. They're very unpleasant. मेरे लिए भी इतना easy नहीं है कि आप लोगों को ये सारी चीजें हम बताएं, पर हम सोचते हैं कि पुलिस में होने के नाते, इतने दिन सर्व करने के नाते, यार जो भोपाल सीएपीटी करना चाह रहा है, अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, ठीक है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत बच्चों को लगाया जाता है। आप देखते होंगे सर्कस में अमूमन छोटे बच्चे, अब तो खैर सर्कस कई जगह बैन हो गया, ठीक है, उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी फिर भी गांव में आप देखेंगे एक छोटी सी बच्ची सिर पे कई सारे मटके रख के एक पतली सी रस्सी पे चल रही है, दोनों तरफ बांस लगे हुए। तो ये सारे, most of them again would be cases of child trafficking, ठीक है? डोमेस्टिक लेबर, ये तो सबसे ज्यादा, कई कहानियां आप लोग सुनते होंगे एनसीआर एरियाज में, दिल्ली एरिया में, गुड़गांव साइड में, क्योंकि आई वाज सीइंग कि गुड़गांव के भी स्कूल्स यहाँ हैं, कि घर से बच्ची रिकवर हुई, बहुत बुरी तरह से मारी पीटी गई, सिगरेट से जला दिया गया, ठीक है? अभी रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ था। तो ये डोमेस्टिक लेबर के लिए जो ट्रैफिकिंग की जाती है बच्चों को या औरतों को, वो ये होता है। और फिर फोर्स्ड मैरिजेस, ठीक है? विमेन को किडनैप किया जाता है, धोखा दे के इनको शादी कर दी जाती है, फोर्स किया जाता है मैरिज में, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि जो मैन वुमन रेशियो है वो बुरी तरह से skewed है, ठीक है? There are so many men, especially in states like Haryana, compared to women. So women and children are trafficked from the northeastern states, from Jharkhand, from Bihar, for forced marriages. तो ये सारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रैफिकिंग किस किस तरह से होती है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा ये देख ले कि अंडरलाइंग कॉजेस क्या है, क्या क्या ट्रिगर्स है, क्यों ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है? और ये अगर ट्रिगर्स ना हो, ये अगर कॉजेस ना हो, तो शायद ट्रैफिकिंग भी खत्म हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली these causes are, they just don't seem to end. नंबर वन, आप पूनम के केस में भी देखेंगे, पॉवर्टी, ठीक है? गरीबी, दो वक्त की रोटी नहीं। तो जब कोई आके बोलता है कि भाई आपकी बेटी को हम शहर ले जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी नौकरी देंगे, वो घर पैसे भेजेगी, तो माँ बाप भी झांसे में आ जाते, ठीक है?
एंड अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो ट्रैफिकर्स होते हैं ये आके पहले स्टडी करते हैं गाँवों में या शहरों में जहाँ भी उनको ट्रैफिकिंग करनी है, और फिर चाचा, मामा, दादा इनके थ्रू ही इस तरह के प्रस्ताव भेजते हैं माँ-बाप के पास। तो पॉवर्टी इज़ वन रीज़न, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर रीज़न, माइग्रेशन इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। गाँव से शहरों की तरफ लोग जाते हैं, परिवार के परिवार चले जाते हैं, एंड दे आर ट्रैफिक्ड। एंड लार्जली कौन ऐसे माइग्रेंट्स होते हैं जो जिनके पास की कोई डॉक्यूमेंट ढंग का नहीं होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं ट्रैफिकर्स, और फिर उसके नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, कंट्रीज के बीच में अगर माइग्रेशन होता है तो उनको इमिग्रेंट कहते हैं, एंड रेफ्यूजीज। जब एक देश से भाग के लोग दूसरे देश में जाते हैं, से कॉन्फ्लिक्ट जोन से किसी एक देश से भाग के दूसरी जगह गए, तो ये हो जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। इन पे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और फिर ये बहुत अच्छे टारगेट बन जाते हैं। कितने ऐसे केसेस आते हैं बिटवीन मेक्सिको एंड यूएस, कई बड़े बड़े ट्रक्स में लोग पाए जाते हैं, दे आर ऑल बीइंग ट्रैफिक्ड। ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है स्टेट्स के बीच में बहुत ट्रैफिकिंग। क्यों, किस लिए? क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे हमें काम मिलेगा, हमें दो वक्त की रोटी मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद इजी मनी है, ट्रैफिकर्स के लिए बड़ा इजी मनी है। हम आगे भी देखेंगे, बहुत आसानी से इनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं ट्रैफिकिंग के जरिए। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके लिए डिमांड तो साहब ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, सोशल रीजंस भी हैं, कॉजेज हैं ट्रैफिकिंग के। डिजायर फॉर ग्लैमरस जॉब्स इन बिग सिटीज, चाहे रूरल एरियाज में चाहे अर्बन एरियाज में, आप देखेंगे कई गांवों से अर्बन एरियाज में लोग आ जाते हैं, सोचते हैं कि बड़ा ग्लैमर है अर्बन लाइफ में, सिटी लाइफ में। मुंबई कितने बच्चे भागते हैं। ठीक है, हम लोग आरपीएफ के साथ हम इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बताते हैं। तो रेलवेज जो है बहुत अच्छे साधन हैं, बसेस हैं, इतने अच्छे साधन हैं भागने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लैमर ऑफ द सिटीज, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा वहां जीवन बीतेगा। फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिजेस, ठीक है, झूठी दिलासा दे के, झूठी प्रपोजल दे के कि शादी करना है, शादी कराते भी हैं, फिर बच्ची को ले जाते हैं। जो भी यूपी से अगर कोई स्कूल वाले हैं, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ही एक प्रचलित तरीका है। शादियां होती हैं और उसके बाद लड़की जाती है, विदा होती है, और फिर हमेशा के लिए चली जाती है। कभी फिर उन उसका कोई, दे बिकम ट्रेसलेस, राइट। फिर इलिटरेसी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, अवेयरनेस नहीं है, तो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स जल्दी होते हैं। फिर सर्टेन सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, जो गरीब हैं, जो बच्चे हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जो वो आपके चैलेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, या जो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी विक्टिम्स होते हैं ट्रैफिकर्स के। उसके बाद कई घरों में, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी मेल चाइल्ड प्रेफरेंस होता है, जेंडर इनइक्वालिटी है। तो लड़की है तो उसको जल्दी से शादी करवा देते हैं ताकि उसको पढ़ाना लिखाना नहीं पड़े। और फिर ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है, दे फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ट्रैफिकर्स, और फिर वो तो फिर आगे की कहानी तो पता ही नहीं होता है किसको। ठीक है, फिर अनहेल्दी अब्यूजिव फैमिली एनवायरनमेंट, कभी कभी किसी किसी के फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस बच्चे देखते हैं, तो वो भाग जाते हैं परिवारों से, एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ द ट्रैफिकर्स। अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस अब्यूज भी बच्चों में होता है। अभी वो फिल्म में ड्रग्स की बात हो रही थी, अल्कोहल की बात हो रही थी, तो ऐसे बच्चे भी विक्टिम्स बहुत जल्दी हो जाते हैं ट्रैफिकर्स के। और फिर अनफॉर्चुनेटली देर आर एरियाज लाइक राजस्थान, जहाँ पे अभी भी ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ की जो एल्डेस्ट डॉटर होता है, वो हर प्रोफेशन इज प्रोस्टिट्यूशन, और बड़ा सेलिब्रेशन होता है जब ये लड़की प्रोस्टिट्यूशन एंटर करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज डिजास्टर्स। जब भी मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर्स होंगे,
जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स आ गए, तो फिर उसमें ट्रैफिकर्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि बेघर हो जाते हैं, लोग बेघर होते हैं, महिलाएं बेघर होती हैं, बच्चे बेघर होते हैं, ठीक है। परवेज, आपको फिर कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो जैसी वो आता है ना आपका, वो डिक्लाइन हम करते हैं, फिर इसका ये रुक जाता है। मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो भी क्लियर है, नहीं नहीं, एवरीथिंग। द स्लाइड डजंट मूव, द स्लाइड डजंट मूव, आपके उधर से एक नोटिफिकेशन आता है, उसको जैसे ही हम डिक्लाइन करते हैं स्लाइड स्टॉप्स मूविंग, तो हम मेरे ख्याल से एस्केप करके फिर उसमें जाएं, क्या करें। हाँ मैम, आप एस्केप कर दीजिए। हाँ, एस्केप रुको, करके देन स्लाइड शो से बाहर आके फिर नेक्स्ट स्लाइड में चली जाइए। ना एस्केप भी नहीं होता है, दिस इज अ परमानेंट प्रॉब्लम, अब यही फंस जाता है, क्या बताएं। मैम स्लाइड शो वाला जो ऑप्शन है उसमें राइट क्लिक कर दीजिए मैम, एग्जिट कर दीजिए, बीच में राइट क्लिक करके देन एग्जिट। देर इज नो प्रेजेंटेशन ऑप्शन। ऑप्शन, यहाँ नहीं दिखता है परवेज। आई कैन स्टॉप शेयरिंग, दैट आई कैन डू, उसका बटन है। शुड आई स्टॉप शेयरिंग? मैम मैं आपको ये हर बार होता है, इफ यू रिमेम्बर दिस प्रॉब्लम। अच्छा, आपने को होस्ट बनाया फिर भी नहीं हो रहा। कैन आई स्टॉप शेयरिंग और फिर शेयर करें और क्या हाँ करें? मैम, एक बार स्टॉप शेयरिंग करिए, मैं आपको फिर कंप्लीट राइट दे हाँ, स्टॉप शेयरिंग हो गया, अब फिर से हम शेयर करें। ये कोशिश करो वो दूँगा। वाला नोटिफिकेशन ना आए, वो नोटिफिकेशन आते ही या तो बोलता है एक्सेप्ट करिए, डिक्लाइन करिए, जैसे ही हम डिक्लाइन करते हैं फिर सारा रुक जाता है। सो जस्ट एक्सेप्ट कर ट्राई लीजिए, एंड एक्सेप्ट इट इज फ्रॉम, हाँ, इट एक्सेप्ट कर लें। है, सिस्को इज वेरी गुड। हाँ, कुछ वेबएक्स में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आपकी बार हम एक्सेप्ट करेंगे, ओके। हाँ, सो हु कैन बी अ विक्टिम? इतनी जो हमने बातें कही, इसके विक्टिम कौन हो सकते हैं ट्रैफिकर्स से? वेल द आंसर इज एनी वन ऑफ अस, ठीक है। अच्छा, अब ट्रैफिकिंग की थोड़ी हम लोग इकोनॉमिक्स समझ लें, क्या अर्थशास्त्र है इसके पीछे, ठीक है। अब आप देखिए, इट इज अ हाईली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, बड़ा इजी, इसमें लो रिस्क है, लो कॉस्ट बिजनेस है, ठीक है। जो वल्नरेबल लोग हैं उनको ये लोग प्रोक्योर करते हैं ट्रैफिकर्स। इट्स अ मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री, सप्लाई एंड डिमांड। अगर आप लोग बच्चे 10th और 12th के हैं एंड द टीचर्स एंड पेरेंट्स आर आल्सो लिसनिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। तो ये एक मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री है, ट्रैफिकिंग का इंडस्ट्री विद इन कोट्स। एंड दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे कि सप्लाई हमेशा डिमांड को मैच करता है। Supply of victims is always matching to the demand of victims, ठीक है। अब थोड़ा डेटा देखिए, अराउंड 5 to 6 victims of trafficking, इसको मॉडर्न स्लेवरी भी बोलते हैं, ट्रैफिकिंग को मॉडर्न स्लेवरी भी आजकल बोला जाता है, क्योंकि इसमें अ लॉट ऑफ स्लेवरी इज इन्वॉल्व, ठीक है। पहले जमाने में हम लोग देखते थे कि जब किसी ने किसी पे विजय प्राप्त किया, कॉन्केस्ट हुआ, तो वहां से स्लेव्स अपने कंट्री में लाते थे। आजकल नए तरीके की स्लेवरी हो गई। तो 5 to 6 विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और मॉडर्न स्लेवरी फॉर एवरी 1000%, मतलब परसेंटेज काफी हाई है आपका। उसके बाद हम देख रहे हैं, 1 in 4 victims of modern slavery are children, देखिए 25%। इसलिए आप लोग बच्चों को ये सब जानना बहुत जरूरी है, so that you are vigilant, हाँ। And human trafficking industry earns profits of roughly 150 billion annual, इतना इनकम है इस ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री में। तो ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है आप देखिए, इसलिए ट्रैफिकिंग खत्म नहीं होता है जल्दी, राइट। सो जल्दी से हम लोग ये देख लें कि ट्रैफिकिंग है क्या।
ये वो ट्रैफिक नहीं है जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, दिस इज ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे यहाँ जो कानून है, आप लोग सुने होंगे, इंडियन पीनल कोड, उसका सेक्शन 370 में इसको डिफाइन किया गया। और ये डेफिनेशन कहाँ से आता है? ये डेफिनेशन आता है यूएन, यूएनओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यूएनओ से ये डेफिनेशन आता है। तो इसमें एक्शंस क्या क्या होते हैं? एक्शंस होता है स्काउट करना। व्हाट इज स्काउटिंग में? स्काउटिंग मींस लुकिंग अराउंड, राइट? सो द ट्रैफिकर्स लुक अराउंड फॉर विक्टिम्स, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर कि अच्छा ये हमारा लाइकली विक्टिम है, इस पे फिर इसको सर एनसर्कल करो, इसको हर तरह से इसको रिक्रूट करने की कोशिश करो। आइडेंटिफाई हो गया, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। अमूमन होता है क्या कि जब ह्यूमन बीइंग्स को ट्रैफिक किया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बिल्कुल ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उनकी भाषा कोई ना बोलता हो, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ डिमांड। एक्चुअली होता क्या है, ट्रैफिकिंग के 3 स्टेज होते हैं ब्रॉडली। एक है डिमांड, जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां लेके जाना है। एक है सप्लाई पॉइंट, जहां से कि प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। और बीच का जो होता है वो पॉइंट ऑफ ट्रांजिट होता है। यहाँ पे ट्रेन्स भी यूज होते हैं, बसेस भी यूज होते हैं, हवाई जहाज भी यूज होता है, ठीक है। अब जब ऑनलाइन आएंगे तो ऑनलाइन की बात करेंगे कि कैसे ऑनलाइन में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफर होता है हार्बरिंग। हार्बरिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए रात में हम ट्रैफिकिंग चेन के पार्ट हैं, और रात में किसी को ट्रैफिक करके लेके आया जाता है, तो हम उसको रात में वहां शरण देते हैं, या 2-3 दिन के लिए हम छुपा के रखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ action involved in the process of trafficking. And then receiving the person means क्या क्या है? थ्रेटन करते हैं, फोर्स यूज करते हैं, कोअर्शन यूज करते हैं, एबडक्शन एंड किडनैपिंग करते हैं, फ्रॉड एंड डिसेप्शन, झूठ बोल बोल के कि भाई अच्छा नौकरी दे देंगे, काम दे देंगे, शादी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह की चीजें बोल बोल के फ्रॉड एंड डिसेप्शन। अच्छा, फ्रॉडरी में ये लोग नकली डॉक्यूमेंट्स भी बना देते हैं, नकली आधार कार्ड बन जाएगा, ठीक है, सब कुछ नकली होता है। उसके बाद अब्यूज ऑफ पावर, चूंकि ये लोग पावरफुल हैं, इट्स अ पावर गेम्स, पावर डायनामिक्स इज इन्वॉल्व, दे अब्यूज देयर पावर ओवर द ट्रैफिक पर्सन, ओवर द विक्टिम। इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग गिविंग और रिसीविंग मनी, पैसे का लेन देन होता है। एंड एक फेक सेंस ऑफ कंसेंट, कि भाई वो जो विक्टिम है उसका कंसेंट है इस एक्शन में। नाउ द थिंग इज, जो विक्टिम है, जो हर तरह से लाचार है, मजबूर है, उसका कंसेंट का क्या मतलब होता है? बट एक फेक कंसेंट का एक कॉन्सेप्ट ट्रैफिकिंग में है। पर्पस एक ही है, वन सिंगल पर्पस, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। और इस एक्सप्लॉयटेशन में क्या हो सकता है? फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड, एंड फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन ट्रेड, जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, वो भी ट्रैफिकिंग के जरिए होता है। आप लोग कभी कभी कहानी सुने होंगे कि एक एक जो एक काफी, मतलब दिस इज अ ट्रू थिंग, जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, तो जितने एल्डरली पीपल थे उनको कहा गया कि चलिए अक्रॉस द बॉर्डर कैंप्स लगे, हेल्थ कैंप लगे हैं, और आप लोगों की हेल्थ की चेकअप होगी। एंड मेनी पीपल बिकेम द विक्टिम ऑफ ऑर्गन रिमूवल, किडनी रिमूवल। तो इस तरह की चीजें, हॉस्पिटल्स की भी कहानियां आप लोगों ने सुने होंगे। तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है। अब हम आते हैं जो आज का टॉपिक है कि भाई हाउ डज साइबर ट्रैफिकिंग एक्चुअली हैपन। अब हुआ क्या है कि जब से कोविड आया, ठीक है, सारे स्कूल्स बंद हो गए, सारे एक्टिविटीज बंद हो गई,
तो इंटरनेट पे बच्चे भी आ गए, हम लोग भी आ गए, ठीक है, क्योंकि उसी के जरिए सारा काम हो रहा है। घर पे स्विगी के ऑर्डर से लेके क्लासरूम में आर्ट क्लास भी, डांस भी, योगा भी, सब कुछ इंटरनेट के जरिए हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेट पहुंचे, बच्चे इंटरनेट पहुंचे, तो ट्रैफिकर्स भी इंटरनेट पे पहुंच गए। अब इन लोगों ने क्या किया, ट्रैफिकर्स ने, ये जितनी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी, स्काउटिंग, आइडेंटिफाइंग, लोकेटिंग, एंटाइसिंग, एंटाइसिंग माने ल्योरिंग, ठीक है। उसके बाद ग्रूमिंग, ये एक शब्द है जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस शब्द का मायने जानेंगे, देन यू विल बी अवेयर, और आप इनके जाल से बच पाएंगे। ग्रूमिंग, रिक्रूटिंग, और उसके बाद कंट्रोल, पूरी लाइफ कंट्रोल कर लेते हैं लोग विक्टिम्स का, उनको कहीं आना जाना नहीं, ठीक है। आपको वो इमेज याद होगा, वो पूनम किस तरह से डर डर के छुप छुप के फोन कर रही है घर पे, सारा कनेक्शन अपने लोगों से कट कर देते हैं। दे कैन नॉट गो आउट, भाग नहीं सकते, ठीक है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है, ना आधार कार्ड है, ना पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं। तो अब ट्रैफिकर्स क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट को यूज करके विक्टिम्स ढूंढ रहे हैं। विक्टिम्स को ढूंढ के आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनका सारा जो भी खेल है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, 5-6 चीजें हैं जो प्रोसेस है, वो ये लोग लागू करने लग जाते हैं। यही चीज ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ज्यादातर अब in the post-COVID and COVID period, it has become online, ठीक है। अब इसके डिटेल्स हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बताएंगे, ताकि आप लोग जान सके कि किस तरह से इंटरनेट पे ट्रैफिकर्स घूमते हैं, ठीक है। देन सेकेंडली फिर क्या करते हैं ये, दे स्टार्ट बिकमिंग फ्रेंडली ऑन दिस इंटरनेट एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स। ईमेल्स भेजना शुरू करेंगे, जैसे विक्टिम को स्पॉट कर लेंगे, ईमेल्स भेजना शुरू करेंगे, एसएमएस भी है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनके मीन्स है, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब अगर हम आप लोगों से पूछे कि कौन कौन सोशल मीडिया यूज करता है, तो हम लोग सब हैंड रेज करेंगे, बिकॉज दैट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर लिख लिख के अब कम्युनिकेशन नहीं होता है, अब फोन से कम्युनिकेशन कम होता है, सोशल मीडिया के जरिए। और ये एक ऐसा मीडिया है, इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि हम लोग हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड देयर इन कम्स द प्रॉब्लम, सारी प्राइवेट डिटेल्स, सारी बातें, सारी अपनी प्राइवेट एड्रेस बोलो, इवेंट्स बोलो, सब कुछ हम लोग दिन भर सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, मेनली फेसबुक, और मेनली ट्रैफिकिंग होती है फेसबुक के जरिए, ठीक है। इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर, ट्विटर पे खैर उतना नहीं होता है, पर हाँ होता है। स्नैपचैट्स, बच्चों को, टीनेजर्स को स्नैपचैट बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट्सएप, डेटिंग साइट्स, ठीक है। दीज आर दी बेन्स ऑफ इंटरनेट, ऑफ द साइबर स्पेस। चैट रूम्स, हम बार बार इन चीजों को एम्फेसाइज कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी सेफ, ठीक है। ये नहीं कि आप इंटरनेट पे जाओ ही मत, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जाइए, बेशक जाइए, आपको जाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स वहीं से होंगे, बट you have to be aware and you have to be very very careful, ठीक है। अब तीसरा क्या करते हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आप फेसबुक पे आपका बर्थडे भी पता चल जाता है लोगों को। व्हाट हैपेंड, इज द शेयर हैपनिंग, रुक गया परवेज? रुक गया है मैम, फिर से यू हैव टू स्टार्ट अगेन, और पीपीटी ऑन करना पड़ेगा। कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड जो है, गैदर ऑल, इस तरह से सारे पर्सनल डिटेल्स इकट्ठा कर लिए अपने टारगेट के, और फिर
उसको मिसयूज करना शुरू किया और विक्टिम बना लिया। साइकोलॉजिकली बहुत मैनिपुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिकर्स जान रहे हैं कि ये माइंड गेम्स के जरिए ही हम लोग बच्चों को इंटरनेट के मार्फत विक्टिम बना सकते हैं। तो अब ट्रैफिकर्स क्या हैं? साइकोलॉजिकल गेम्स में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो वो सबसे पहले करेंगे क्या? दे विल आइडेंटिफाई पीपल विद वल्नरेबिलिटीज और नीड्स। देखिए, एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल हैव नीड्स, स्पेशली हमारे इमोशनल नीड्स बहुत होते हैं। वी वांट टू बी अप्रिशिएटेड बाय पीपल, वी वांट टू शेयर our stories with people, our friends, ठीक है, with people around us. We want to know what they are doing in life, right? तो अब इन्हीं कमजोरियों को ट्रैफिकर्स एक्सप्लॉइट करेंगे। कैसे? They will start luring the children, और इवन ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही ल्योर्ड होते हैं, एडल्ट्स भी, यंग एडल्ट्स भी ल्योर होते हैं, एल्डरली पीपल भी ल्योर होते हैं, पर इनके तरीके, इन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट, ये एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों के लिए, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या तरीका लगाएंगे? luring them by providing them basic emotional needs of attention and care. अब होता क्या है, जैसे हमने बोला कि सबको इच्छा होती है कि भाई कोई हमें अटेंशन दे, ठीक है, कोई हमारा वैल्यू समझे, हमारी कीमत समझे, हमारी सेल्फ एस्टीम हो, हमारी एक सेल्फ इमेज हो। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं फीलिंग्स को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। वो लोग ऐसे इस तरह से बातचीत शुरू करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि भाई आप तो इतने अच्छे हैं, ठीक है, आप, लेकिन आपके परिवार में और आपके फ्रेंड्स तो आपको बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, हम ही हैं जो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि न्यूक्लियर फैमिलीज में, जहाँ पे दोनों पेरेंट्स आर हेविली बर्डन विद देयर प्रोफेशंस, बच्चे अकेले हो जाते हैं। और जब बच्चे अकेले होते हैं, कहाँ जाते हैं? इंटरनेट, क्योंकि वो तो बिल्कुल जादुई दुनिया है। और वहीं पे ये लोग घूमते हैं और आपसे चैट करना शुरू करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि भाई फैमिली में तो कोई केयर ही नहीं करता है तुम्हारे लिए, हम ही हैं जो आपको इतना अटेंशन दे रहे हैं। फ्लैटरी भी करेंगे, ठीक है, कि आप इतने सुंदर हो, ये हो, वो हो। सो दिस इज देयर मेथड। सो बी वेयर। अगर कोई आदमी, खास तौर पे अनजान इंसान, अगर आपसे इस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है, तो दैट इज अ रेड फ्लैग, ठीक है, इट इज अ रेड सिग्नल। आपको उसी समय सतर्क हो जाना है। और फॉल्स प्रोमिसेस भी बनाते हैं। दे मे ऑफर रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, आपसे बहुत नजदीक आने की कोशिश करेंगे, रोमांटिक होने की कोशिश करेंगे। दे विल टॉक ऑफ हैविंग यू नो हैविंग ग्रेट लव फॉर यू, ठीक है, फॉलिंग इन लव विद यू। या एक और एक्सट्रीम होता है कि भाई हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपको रहने की जगह दिलवा देंगे, ठीक है, आपके घर में तो आपका कोई केयर ही नहीं करता है। सो दीज आर ऑल psychological and mind games to make you feel secure, right? And they try to give you false hopes कि आपकी मौजूदा जिंदगी is not at all good and I can offer you, the best things in the world. So beware. छठा क्या करेंगे? अब वो ग्रूमिंग शुरू होती है, ठीक है। Now, largely जो इंटरैक्शन ट्रैफिकर्स करते हैं, स्पेशली विद यंग गर्ल्स, टीनेजर्स, पर एक चीज याद रखिएगा, इट इज ट्रैफिकिंग इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म। लड़के भी ट्रैफिक होते हैं, लड़कियां भी ट्रैफिक होती हैं, बच्चे भी, बच्चियां भी, ठीक है, मैन भी, वुमन भी, ठीक है। तो अब अगर उसका टारगेट है ग्रूम करना आप लोगों की उम्र के बच्चों को, तो वो करेंगे क्या? पहले उनको बोलेंगे कि भाई आप इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, ये वो, अपना फोटो भेजो, ठीक है। आप फोटो भेज देंगे, फोटो आपके भेज के वो क्या करेगा? उसको मॉर्फिंग करेगा, मॉर्फ करके सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटोज बनाएगा और उसको इंटरनेट पे बेचेगा। दिस इज ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग। या आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देगा कि आप खुद ही अपने
एक्सप्लिसिट फोटोज बना के उनको भेजेंगे, एंड द मिनट यू सेंड इट, they sell it to people. There are people who are willing to buy these images on internet. उनको पैसे मिलते हैं और आपकी इमेज पूरे इंटरनेट पे फैल जाता है. You see what they are doing. So please be careful of these things. और उसके बाद कंट्रोल करेंगे. आपको कैसे कंट्रोल करेंगे? एक पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से, एक जैसे मकड़ी जाल नहीं बनाता है उसी तरह से आपके चारों ओर जाल बनाएगा. ठीक है, आपको आइसोलेट कर देंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली से. दिन भर आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे. ठीक है, आपको डराएंगे कि अगर जो तुमने किसी से बोला तो फिर तुम्हारे फलाना को हम मार देंगे, तुमको मार देंगे. ठीक है, कोअर्शन करते रहेंगे कि और भेजो फोटो, और भेजो. बेसिकली ब्लैकमेल, राइट? और फिर अब्यूज करेंगे, फिजिकल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक. नाउ द कंट्रोल इज कंप्लीट. कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है. इट इज ऑल थ्रू द इंटरनेट. पूनम को तो उसके घर जाके ले आए झूठी कहानियां बता के. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लॉइट किया. ये इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन इंटरनेट से हो रहा है जो हमने अभी आपको बताया. और फिर इन एक्सट्रीम केसेस क्या होता है, जब अच्छी दोस्ती हो गई बच्चों से इंटरनेट पे, थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, फिर बोलते हैं कि लेट अस मीट. और जब मीट होता है तो इधर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं या किडनैप करते हैं. अब ऑनलाइन से ये ऑफलाइन मोड पे चला गया. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्रैफिकिंग. तो चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑफलाइन हो, या चाहे ऑनलाइन हो, कहानी क्या है, एंड क्या है? एक्सप्लॉइटेशन. ये जो मोडस ऑपरेंडाई, जो तरीका है इनका, ये बदलता रहता है, ये इवॉल्व होता रहता है. ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा. नाउ व्हाई आर चिल्ड्रन मोर वल्नरेबल? आपको याद होगा कुछ चैलेंजेस, दो जिनको हम लोग गेम्स भी बोलते हैं, ब्लू व्हेल गेम, मोमो. ये सारे वो चैलेंजेस थे जिससे बच्चे बिल्कुल उसको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करके, द लास्ट स्टेप वाज सेल्फ हार्म. तो इससे तो बच्चों की वल्नरेबिलिटी समझ में आ गई दुनिया में. तो अब ट्रैफिकर्स इन चीजों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किए. ठीक है, अब जनरली चिल्ड्रन आर नॉट एनकरेज टू स्पीक. अनफॉर्चुनेटली हमारा फैमिली में ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब वो फ्रीडम नहीं देते हैं कि अपनी बात बताओ, अपनी कंसर्न्स बताओ. वो डायलॉग मिसिंग है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. और वो डरते भी हैं. भाई डरेंगे क्यों? उनको लगता है कि अगर हम कुछ अपनी बात बोले भी, समस्या बोले भी, या तो पेरेंट्स इंटरनेट एक्सेस ही बंद कर देंगे या हम पे विश्वास नहीं करेंगे. तो बोलते ही नहीं है प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम नहीं बताते हैं तो ट्रैफिकर्स, अच्छा ट्रैफिकर्स नो दीज थिंग्स, तो वो और फंसाते चले जाते हैं. ठीक है, बच्चे बहुत, मतलब माइंड इज वेरी इम्प्रेशनेबल, इसलिए ग्रूमिंग प्रोसेस में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. ठीक है, और उसको ट्रैफिकर्स ऐसा जामा पहनाते हैं, ऐसा ड्रेसिंग करते हैं, that they try to make them feel कि they are consenting to these activities, which gives them a feeling of guilt. बच्चे में गिल्ट की फीलिंग आ जाती कि भाई ये तो मेरी ही गलती है. इस तरह से ट्रैफिकर्स आपके माइंड पे गेम्स प्ले करते हैं. और फिर थ्रेट एंड फियर ऑफ रिटेलिएशन तो है ही है कि अगर जो तुमने किसी से बोला तो तुम्हारे फैमिली में इसको हम ये कर देंगे, तुमको ये कर देंगे. ठीक है, यू विल बी सब्जेक्टेड टू फर्दर अब्यूज, जो कि वो करते ही हैं. एंड यू विल, योर इमेज विल बी स्प्लैश्ड अक्रॉस द नेट. तुम्हारे पेरेंट्स को हम भेज देंगे फोटो, जो कि वो करते हैं. ठीक है. नाउ परवेज, अगेन दैट प्रॉब्लम. So I'll have to stop and then again share, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please bear Stop with करके me. फिर से. Children, please bear with me.
right? So ये हुआ why children like you are more vulnerable. So these are the some of the reasons. Okay, so why cyber enable trafficking? ये जो trafficking है, this is enabled by the cyberspace, and especially child trafficking is so easy. आप देखेंगे जितनी बातें हम लोगों ने अभी की, जो भी हमने आपको बताया, उससे आपको ये आभास हो गया होगा कि इंटरनेट हैज कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब वो पुराना ढर्रा नहीं रहा कि पूनम के घर गए, अब किसी के घर भी जाने की नहीं जरूरत है। इंटरनेट इज 24/7, ट्रैफिकिंग कैन हैपन 24/7, राइट? क्या है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंटरनेट यूजेज? अभी हमने बताया था कोविड के समय। ease with which people share information, देखिए इंफॉर्मेशन के आधार पे ही वो आप पे कब्जा जमाते हैं, ठीक है? इंफॉर्मेशन के आधार पे वो आपके कब्जा जमा, आपकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर उसी को यूज करके आप ही के खिलाफ आपको फंसाएंगे। Another issue is कि every action of any individual, आप अपना मोबाइल भी ऑफ कर दीजिए, फिर भी गूगल आपको बताएगा जब आप ऑन करेंगे कि आप कहाँ कहाँ गए थे। होता है कि नहीं? So every action of yours is trackable. It can be tracked, it can be documented, and it can be harvested, it can be retrieved with great ease. So beware. Then taking advantage of the vulnerability of children and young adults. जैसे हमने बोला, माइंड बड़ा impressionable होता है, तो उसका भी फायदा उठाते रहते हैं। Then taking advantage of technology, ये है क्या? ये तो सारा खेल टेक्नोलॉजी का है ना। This is seriously troublesome. So टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेके वो नंबर ऑफ विक्टिम्स भी बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजी के मारे, और इनके तौर तरीके, जिसको हम लोग पुलिस में मोडस ऑपरेंडाई कहते हैं, वो भी बदलता जा रहा है, वो भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। एनोनिमिटी, स्क्रीन के उधर कौन है आपको नहीं पता चलेगा, सो दे हाइड बिहाइंड द स्क्रीन, दे आर एनोनिमस, ठीक है? और एनोनिमिटी में अपना क्राइम करते हैं। Operation spread virtually over several countries. केवल ये within the boundaries of nation ही नहीं, ये confined है। जैसे हमने बोला, प्लेस ऑफ ओरिजिन कहीं हो सकता है, मिडिल ईस्ट हो सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस हो सकता है, प्लेस ऑफ ट्रांजिट साउथ अमेरिका हो सकता है। इसलिए ऑफेंडर्स को, ट्रैफिकर्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? एंड नाउ लुक एट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग सुने होंगे ये सब नाम, अब देखिए कैसे इस्तेमाल होता है। दीज इलीगल एक्टिविटीज ये लार्जली कहाँ होते हैं? डार्क नेट पे। व्हाट इज द डार्क नेट? व्हाट इज द डार्क वेब? हम लोग जो देखते हैं, दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द वेब। larger part we do not see, and that is the dark net, जहाँ पे इस तरह के एक्टिविटीज होते हैं, जहाँ पेमेंट होता है, जहाँ स्पॉटिंग होती है, जहाँ लोगों में, ट्रैफिकर्स में बातचीत होती है, ठीक है? और पेमेंट किस तरह से होता है? क्रिप्टो करेंसी के जरिए। अब जब ये दोनों चीजें आ गई, डार्क नेट एंड क्रिप्टो करेंसी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दीज ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इन पे तो हमारा एक्सेस ही नहीं रहता, ठीक है? सो लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटीज जो कि इंटरनेट लेके आया है, जो टेक्नोलॉजी लेके आया है। फिर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और ज्योग्राफिकल स्पेस, कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम पे कोई भी इंटरनेट के जरिए ट्रैफिकिंग कर सकता है। lack of stakeholder synergy between regulatory and enforcement agencies हैं, जैसे पुलिस है, जैसे हमारे देश में पुलिस है, एनफोर्समेंट एजेंसी है, वैसे और देशों में भी है। लेकिन चूंकि ये क्राइम अक्रॉस द कंट्रीज है, पर इन पुलिस एजेंसीज में, इन एनफोर्समेंट एजेंसीज में वो सिनर्जी नहीं है, वो कोऑपरेशन नहीं है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मिसिंग बिकॉज द लॉज आर डिफरेंट। हमारे कंट्री का कानून डिफरेंट है, अगले का कानून डिफरेंट है,
ठीक है, कई जगह एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं है। अगर हमारे यहाँ क्राइम करके ट्रैफिकर भाग गया किसी कंट्री में, अगर वहां और हमारे कंट्री के बीच में ट्रीटी नहीं है, तो उसको हम वहां से यहाँ ला ही नहीं पाएंगे, राइट? So these are the things. Investigation and prosecution machinery may be compromised. There are moles, there are black sheep in every profession. यहाँ भी होते हैं, फिर तो उनको पकड़ना ही मुश्किल है traffickers को. And then, as I said, different laws in different countries. And then traffickers adopt the best of technology. ये technologies शायद ही सब पुलिस फोर्स के पास हो, कईयों के पास है, इंटरपोल पे है, जो इंटरनेशनल पुलिस है ऑर्गेनाइजेशन, उन पे है, कई एडवांस कंट्रीज में है, हमारे यहाँ भी काफी चीजें हैं, लेकिन काफी चीजें नहीं भी हैं, और डेवलपिंग नेशंस में तो, या बैकवर्ड नेशंस जिनको हम लोग कहते हैं, उनके यहाँ तो है भी नहीं टेक्नोलॉजीज, पर ट्रैफिकर्स पे पूरी बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एंड दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, प्रोटेक्टेड बड़े अच्छे रहते हैं ये लोग, इनके बेस्ट ऑफ लॉयर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए दे कैन गेट अवे वेरी इजीली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक देम. और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ट्रैफिक बच्चा होता है, ठीक है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी ऑलरेडी ट्रैफिकिंग हो गई है फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. क्यों? क्योंकि कोई तो फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं. इंटरनेट के जरिए जो CSAM हम बात कर रहे हैं, दैट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जो इमेजेस, जो हमने बोला ना ग्रूमिंग के बाद बोलते हैं कि ऐसे फोटो लो वैसे फोटो लो, और जैसे ही वैसे फोटो लेते हैं वेब कैम के जरिए, जैसे ही आप उनको फोटो भेजेंगे वो पूरे इंटरनेट पे आपको आपकी इमेज फैल जाएगी, और इसी तरह से पैसा वो अर्न करते हैं बेच के इन द पोर्नोग्राफी मार्केट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मार्केट. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज ट्रू, and that is why I am very glad कि CAPT ने इस तरह के programs, outreach programs शुरू किए हैं. Then another point is most of the offenses are not reported. कभी कभी तो पता ही नहीं चलता, ये invisible crime बताते हैं human trafficking को. तो जब crime ही नहीं report होगा, offense ही नहीं report होगा, तो offender का database कैसे बनेगा, trafficker का database कैसे बनेगा? Okay, again I'll have to stop and reshare. ठीक है, तो ये सारी कहानियां हुई. अब एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर मान लो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग बच्चे, बट आई फील चिल्ड्रन नाउ डेज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी इंटेलिजेंट, तो आप बहुत काम आ सकते हैं ट्रैफिकिंग से औरों को बचाने में, बच्चों को बचाने में. तो आप देखेंगे कि अगर जो ट्रैफिक बच्चा है वो लार्जली क्या होता है, मैल नरिश्ड. हमने आपको बताया पंजाब में रिकवर हुआ, वो सबको एक टाइम खाना देता था, दिन भर काम कराता था, और उस तरह से छोटे से घर में बंद रखता था, ठीक है. पुअर फिजिकल और डेंटल हेल्थ, साइंस ऑफ इंजरीज, फिजिकल इंजरीज एंड अब्यूज बॉडी पे होगा. जो बच्चे ट्रैफिक होते हैं, या अगर बड़े भी होते हैं ट्रैफिक, तो दे अवॉइड आई कांटेक्ट, आई टू आई. हम आपसे बात करेंगे तो हम आपकी आंख में देख के बात करेंगे, पर जो ट्रैफिक लोग होते हैं दे अवॉइड आई कांटेक्ट, स्पेशली विद लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज. और फिर वो एक स्क्रिप्टेड जवाब देते रहेंगे. कभी कभी जब बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, वो सबके सब एक साथ बोलने लग जाते हैं कि हमारी उम्र तो 18 साल से ऊपर है. Now, there's a reason for it. 18 साल के ऊपर, 18 तक बच्चा माना जाता है, उसके ऊपर एडल्ट माना जाता है. एडल्ट जो है वो जो भी करता है अपने स्वेच्छा से करता है, कंसेंट से. इसलिए अगर वो बोल देगा कि साहब हम तो मतलब 18 से ऊपर के हैं, तो फिर उसको ना तो बच्चे की कैटेगरी में लाया जाएगा, ना ही उसको ये माना जाएगा कि देयर इज अ केस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. एक स्क्रिप्टेड सा, जैसे पहले से स्क्रिप्ट, जैसे ड्रामा का स्क्रिप्ट नहीं होता, उसी तरह से वो बोलना शुरू कर देते हैं. देन डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं उनके पास,
उसके बाद डेस्टिट्यूट से कोई उनके अपना पर्सनल बिलोंगिंग नहीं रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखते होंगे अगर आप लोग ढाबे उबे की तरफ से जाते हैं, वहां एक छोटू रहता है, ठीक है ना। दैट छोटू इज एक्चुअली अ ट्रैफिक बच्चा। वो चाय देगा आपको, लाके कुल्हड़ में बर्तन धोएगा, ठीक है। और ट्रैफिक क्यों है? आप तो कहेंगे कि भाई वो फैमिली रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, फैमिली ढाबा में काम कर रहा है। नहीं, उसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है और वो भाग नहीं सकता, उसको पैसे भी नहीं मिलते होंगे शायद। तो वो छोटू इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बहुत लंबे समय तक काम करता रहेगा, ये भी एक साइन है कि इंसान ट्रैफिक्ड है, बच्चा ट्रैफिक्ड है। लिविंग एट प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपना न घर है न रहने की जगह, जहां काम कर रहा है वहीं सो रहा है। रिमेम्बर पंजाब वाला केस जो हमने बोला। सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करते क्या है कि सिक्योरिटी के नाम पे उन लोगों को घर से बाहर, वो एस्टैब्लिशमेंट के बाहर ही निकलने नहीं देते, फैक्ट्री के बाहर नहीं निकलने देंगे, अपने कमरे के बाहर नहीं निकलने देंगे। इस तरह के बार्ब्ड वायर्स, फेंसेस सब लगा के रखेंगे। सो दीज आर साइंस कि यहाँ कोई ट्रैफिक इंसान, ट्रैफिक बच्चा है। नॉट अलाउिंग पीपल टू गो इनटू पब्लिक अलोन, ये जो विक्टिम्स होते हैं इनको कभी भी अकेले नहीं जाने देंगे, किसी से बात नहीं करने देंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान करेंगे, हर चीज जो है वो हर कंट्री में नहीं होता है। ये जो अगला नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं, दिस इज वेरी कॉमन इन वेस्टर्न नेशंस। चेकिंग इनटू होटल्स एंड मोटेल्स विद ओल्डर मेल्स, and this can happen with a male child or a female child also, and referring to those males जो elder males हैं as boyfriend और daddy, ये टर्म्स यूज होता है। तो अगर ऐसा कोई टर्म यूज कर रहा है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ ये लग रहा है कि केस ऑफ ट्रैफिकिंग है। और फिर ये वेस्टर्न नेशंस में होता है, बहुत सारा टैटूइंग ट्रैफिकर्स के होते हैं, ठीक है, और वो जिसको ट्रैफिक करते हैं उनको भी कराते हैं। आई मीन देयर मे बी अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट, पर फिजिकल जो आउटकम है वो ये होता है। बट अगेन इट डज नॉट हैपन इन एवरी कंट्री। अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग? इतना साइबर एनेबल ट्रैफिकिंग है, तो ये तो लग रहा है वो केबीसी की तरह वो लॉक लगा दिया जाए, हम्म, कंप्यूटर जी पे। नो, यू डोंट नीड टू डू दिस। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज, और यहाँ हम पेरेंट्स और टीचर्स को भी हम, आई विल अपील टू देम, इन चीजों को जानिए। नॉलेज इज पावर, दैट इज हाउ चिल्ड्रन, आप लोग अपने को बचा सकते हैं और बच्चों को बचा सकते हैं। टीचर्स यू कैन सेव द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यू कैन सेव योर चिल्ड्रन। तो क्या क्या करें हम लोग? सबसे पहली बात तो है, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज 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 बेटर देन क्योर। किसी चीज कोई नुकसान हो उससे पहले उसको अगर हम लोग प्रिवेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए अलग अलग हम सजेशंस, जैसे लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट्स है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पुलिस जनों की करें। किस लिए? फॉर बेटर कलेक्शन ऑफ एविडेंस यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन साइबर फोरेंसिक्स। टेक्नोलॉजी पे जो आप लोगों में से कईयों के इंटरेस्ट की चीज होगी, हम 2 स्लाइड के बाद बात करेंगे। जस्ट होल्ड दिस थॉट इन टू योर हेड कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल साइबर फोरेंसिक्स, ये सब पुलिस जनों को, इन्वेस्टिगेटर्स को ठीक से बताना चाहिए, ठीक है। फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन रेट्स हायर होना चाहिए, एंड जो भी कानून है देश के, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कानून है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही, अगर आप लोग सोशल साइंस पढ़ते होंगे, सिविक्स पढ़ते होंगे, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 देखिएगा क्या बोलता है। इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो कानून तो है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, और जब तक वो नहीं होगा तो ऑफेंडर्स पनिश नहीं होंगे। इसलिए
कानून का implementation of all the laws must be done in the real spirit of the law. ठीक है, letter and spirit. Stronger and foolproof laws both at international and national levels. क्योंकि अगर laws nation में and between the nations भी अगर मजबूत ना हो तो ऑफेंडर भाग निकलेगा नेट से, अगर पकड़ में भी आ जाए तो। सर्वेलांस बेटर होना चाहिए हर देश का, इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स, तभी वो ट्रैफिकर, क्योंकि वो तो एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश भागेगा, तो अगर इंटेलिजेंस शेयर करे एक देश दूसरे देश से तो उसको पकड़ने में आसान होगा। फिर इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। Within the country's public-private partnership, governments, civil society, corporates, ये सबको मिलके, these are all stakeholders, इनको सबको मिलके awareness create करना चाहिए समाज में, जैसे कि आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर अवेयर होंगे, आप इस अवेयरनेस को और फैलाएंगे, तो फिर एक वो कड़ी बनेगी जिससे कि सब सेफ रहेंगे। ठीक है, एंड नीड फॉर बेटर रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। नहीं तो अगर समाज में उनको, जैसे आपने पूनम की कहानी में लास्ट में एक छोटा सा किसी ने डायलॉग बताया कि उसको अब एडजस्ट करना इस जिंदगी में बहुत दिक्कत तलब है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर किसी को ब्रॉथल से रेस्क्यू करके लाया जाता है, फैमिली समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी में उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसलिए क्या होता है, वो फिर रीट्रैफिक हो जाते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी की जो हमने बात की थी, तो अब देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज आए हैं जिससे बहुत इजीली ट्रैफिकर्स को एंड विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इट इज मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ, थ्रू द यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थिंग्स लाइक ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इमेज रिकॉग्निशन की सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नाउ एज आई टोल्ड यू, ट्रैफिकर्स यूज फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ये सारी चीजें, वो आदमी सही है कि नहीं जो ये डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग वीडियो रिकॉग्निशन एंड एनालिटिक, वीडियो एनालिटिक्स से ये सारी चीजें पकड़ी जा सकती हैं। वीडियो एनालिटिक्स से ये पकड़ में आ सकता है साइंस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वीडियोस में। जैसे मान लीजिए कि वीडियो आप देख रहे हैं, कैमरा के जरिए आपने कैप्चर किया, जैसे कार पुल अप हुआ आउटसाइड अ होटल एट नाइट टाइम एंड देयर आर शेडी मैन, सस्पिशियस कैरेक्टर्स जो घूम रहे हैं रात में किसी हॉस्पिटल, किसी होटल के पास, तो दिस इज अ रेड फ्लैग। और ये वीडियो एनालिटिक्स में ये सारी चीजें आपको पॉइंट आउट होती हैं। ठीक है, सो दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज है। कई ट्रैफिकर्स कई तरह की चीजें प्रॉमिस करते हैं, सो नाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन फाइंड आउट कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कौन है, क्या है, कौन सी नौकरी दिलवाएगा, कौन सा घर दिलवाएगा। So these are important, and these are important for who? These are important for law enforcement authorities. हमने शुरू में आपको बोला। ठीक है, तीसरा क्या है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस। ट्रैफिकर्स जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस करते हैं वो डिजिटल स्पेस में अपनी मार्केटिंग भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, बट थ्रू दीज सॉफ्टवेयर्स आप उनको पकड़ सकते हैं। जैसे गूगल या फेसबुक क्या करता, अगर आप रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, दे विल ट्राई टू डिटेक्ट फेक न्यूज और उसके बाद उस न्यूज को वो हटाते हैं from the net. उसी तरह से these AI tools can help identify and remove illicit content, जो CSAM की हमने बात कही, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, उसको हटा सकता है एंड ट्रैफिकर्स को प्रिवेंट कर सकता है एक्चुअल में विक्टिम्स तक पहुंचने से। सो देयर आर टेक्नोलॉजीज जो कि
इस तरह की इमेजेस, जैसे देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस होते हैं वो पूरे इंटरनेट में फैल जाता है। तो देयर आर दी सॉफ्टवेयर जो कि उन इमेजेस को ढूंढ ढूंढ के हटा सकता है, और हटा देगा तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सोर्स ही खत्म हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ऑटोमेटेड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, इमेज रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड देन देयर आर सॉफ्टवेयर्स व्हिच कैन आइडेंटिफाई इमेजेस ऑफ विक्टिम्स एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जो अभी हम बोल रहे थे, जिसको कि हटा सकता है। ठीक है, अब दिस इज, ये सारी बातें तो आपने सुन ली। अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। किस चीज पे? कि आप क्या कर सकते हैं एज नेटिजन्स। जैसे हम लोग फिजिकल लाइफ में साइबर हाइजीन ऑब्जर्व करते हैं, एटिकेट बिहेवियर, आपको साइबर एटिकेट फॉलो करना है, साइबर हाइजीन फॉलो करना है। तो ऑनलाइन क्या करेंगे आप? सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स अपना ठीक रखिए, ठीक है। लोकेशन हर बार जब जरूरत हो तभी, कभी कभी स्विगी का आप ऑर्डर दे रहे हैं तो लोकेशन बताना जरूरी है, तो देन डोंट फॉरगेट टू यू नो क्लोज दैट बटन जब काम खत्म हो गया, क्योंकि आपका लोकेशन जान के ट्रैफिकर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बीवेयर ऑफ स्ट्रेंज या स्ट्रेंजर फ्रेंड रिक्वेस्ट। हर एक को दोस्त मत बनाओ वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। ये जो रोमांटिक ओवरचर्स भी कई देते रहते हैं, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स, यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी अलर्ट, ठीक है। इतनी प्रेम कहानी आपको बताएंगे that you will be impressed by it. Please do not be impressed. क्यों एक स्ट्रेंजर आपको इतने तरह इतना लव एक्सप्रेस करेगा? So that is the बेल, घंटी बजनी चाहिए तुरंत दिमाग में। That's a red flag. Why is someone trying to get so close? उसको हम जानते भी नहीं है। Befriend and share only with people who you actually know. जिसको आप befriend करते हैं, एक्चुअली अगर उस व्यक्ति को जानते हैं, तभी आप फ्रेंड बनाइए, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए, और फिर जितना शेयर करना है उतना ही शेयर करिए। डोंट शेयर एवरीथिंग प्राइवेट। कब आपकी दुश्मन वो बन जाए, सब कुछ आपका बता देगा इंटरनेट पे, फिर आप क्या करोगे? और फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इंटीमेट पिक्चर्स, ये सब मत शेयर करिए, ठीक है। दे आर नॉट मेंट टू बी शेयर्ड हियर देयर एवरीवेयर। कहीं हैक हो गया, कुछ हो गया, तो फिर पूरे नेट पे फैल जाएगा, ठीक है। एंड रिपोर्ट करिए। मोस्ट सोशल मीडिया साइट्स टेक एक्शन इफ यू रिपोर्ट, एंड नॉट ओनली दैट, रिपोर्ट टू द पुलिस। साइबर सेल्स हैं, बहुत ध्यान दिया जा रहा है साइबर क्राइम्स पे, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलिंग टू अदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस। तो पुलिस पे जाइए। देयर आर, एक चाइल्ड लाइन की बात हुई, चाइल्ड लाइन पे बताइए, 100 नंबर पे बताइए, 112 पे डायल करिए, गो टू द पुलिस स्टेशन, बट टेक एक्शन। और इन जनरल beware of advertisements, especially job vacancies. आप लोग जब स्कूल कॉलेज खत्म करके निकलेंगे, जॉब्स ढूंढेंगे, तब भी केयरफुल रहिएगा। एंड देन डू नॉट क्लिक ऑन अनवेरिफाइड और सस्पिशियस लिंक्स, वेबसाइट्स, पॉपअप्स, ईमेल्स। आप लोग सबको आते होंगे इस तरह की ईमेल्स, हमें भी आते हैं, सबको आते हैं। इफ यू डू नॉट नो द सोर्स, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द सोर्स, प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन इट। ऑफलाइन क्या क्या आप लोग कर सकते हैं? स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज रियल इश्यूज अराउंड यू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्पेशली इज रियल। इन चीजों में, इन सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट लीजिए, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करिए। जब भी आप लोग कहीं जाए, इन्फॉर्म अ ट्रस्टेड पर्सन अबाउट योर वेयर अबाउट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमन बच्चे पेरेंट्स को बताते नहीं हैं, उनको लगता है कि पेरेंट्स आर नोजी पीपल, दे विल गो एंड फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। किसी को तो बता के जाओ, जिसको ट्रस्ट करते हो। नो द वार्निंग साइंस ऑफ ट्रैफिकिंग टू हेल्प अदर्स। हमने बताया आपको कई सारे साइंस बताए, तो वो साइंस अगर आप देखते हैं
तो आप 1098 को फोन कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन को, पुलिस को बता सकते हैं। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशंस करिए, डायलॉग्स करिए, डिबेट्स करिए। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब्स बनाइए। देयर आर पेंटिंग क्लब्स, देयर आर स्पोर्ट्स क्लब्स, म्यूजिक क्लब्स। व्हाई नॉट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब्स, जहाँ इस तरह की चीजें डिस्कस हो, इस तरह के अवेयरनेस स्प्रेड हो, और उसके बाद एक्शन लीजिए, गेट हेल्प और रेज अलार्म। टोल फ्री नंबर्स बहुत सारे हैं, हेल्पलाइंस, उनको यूज करिए जैसे कि अभी हमने बताया। एंड परहैप्स वंस यू ग्रो अप, इस तरह का कोई करियर चुनिए, ठीक है, जिसमें कि आप हेल्प कर सके। बिकम अ पुलिस पर्सनल, बिकम एन एनफोर्समेंट ऑफिसर, वीडियो एनालिटिक्स करिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो भी हमने आज बताया, इट होल्ड्स गुड फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स आल्सो। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, नॉलेज इज पावर। और जब आपको सही नॉलेज होगा, you will be able to take informed decisions, you will be able to help your child, and it will also help you to gain the trust of your child and make her or him feel secure. आमूमन बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स तो बिल्कुल पता नहीं, बाबा आदम के जमाने के लोग हैं, इनको तो टेक्नोलॉजी कुछ मालूम ही नहीं, हम लोग को सारी टेक्नोलॉजी आती है। Therefore, parents should also make the efforts to know about the latest technology so that you can help your child. You can be a friend to your child, okay, and a guide to your child. So I come to the end of my session. This is not, ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये जो लास्ट स्लाइड जो दिख रहा है, this is largely not a part of cyber trafficking, but these are issues of ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज। और हम चूंकि ये मौका मिला है तो हम आपको इन चीजों के बारे में भी बताना चाहते हैं कि कैसे इंटरनेट के जरिए चाइल्ड अब्यूज होता है। बड़े लोग या बड़े बच्चे छोटे बच्चों पे फ्लेमिंग या ऑनलाइन फाइट्स एंड कॉलिंग नेम्स करते हैं। यू नो रिमेम्बर बॉयज लॉकर रूम वाली कहानी, दैट वाज अ वेरी बिग स्कैंडल, ठीक है। तो उस तरह की चीजें भी होती हैं। सेकेंड चीज क्या है, हरासमेंट, सेंडिंग नास्टी इमेजेस, फोटोज एंड वीडियोज। ये अक्सर चलता है बच्चों में, बड़े बच्चे छोटों को भेजते हैं, आपस दोस्तों में करते हैं। तो दिस इज नॉट ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट आई एम टॉकिंग ऑफ, बट आई एम टॉकिंग ऑफ द काइंड ऑफ साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग जो होता है इंटरनेट के जरिए। डेनिग्रेटिंग, सेंडिंग ऑनलाइन गॉसिप अबाउट अ पर्सन, किसी के बारे में कुछ पता हो तो सबको ब्रॉडकास्ट कर दो इंटरनेट के जरिए, that is cyberbullying, and these things are punishable, ठीक है। trickery, talking someone into revealing secrets and then sharing it online, जैसे गॉसिप बनाया, गॉसिप फैला दिया, उसी तरह से किसी की सीक्रेट जान गए और फिर उसको सब जगह पूरा सबको बताते फिर रहे हैं व्हाट्सएप पे। these are not good things, stay away from these things। कोई करता भी है तो उसको भी बताइए। आजकल इसी तरह के क्राइम्स हो गए हैं। उसके बाद आउटिंग, शेयरिंग समवन सीक्रेट्स और एम्बैरेसिंग स्टोरीज, देयर आर नेम्स फॉर दीज थिंग्स, बट बेसिकली दे आर कि किसी की कोई चीज आप जान लिया सीक्रेट या कोई एम्बैरेसिंग कहानी है, उसको आप सबको बता रहे हैं। सो यू शुडंट डू ऑल दीज थिंग्स। इम्पर्सनेशन, एक्टिंग एज समवन एल्स, कई बार इस तरह से होता क्या है, विक्टिम्स बन जाते हैं। आप लोग अपना पासवर्ड बता देते हैं, पेरेंट्स का पैन कार्ड का नंबर बता देंगे, आधार कार्ड नंबर बता बैंक अकाउंट बता देंगे। so that is how you will be manipulated on the on internet. So stay away from these things। ना तो किसी को करो, ना तो किसी को विक्टिम बनाओ, ना खुद विक्टिम बनो। So I come to an end of my session. These are the things which I wanted to tell you. ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने कोशिश किया कि साधारण तरीके से बहुत ही मतलब सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताएं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो अबाउट दीज थिंग्स। और आप में एक बार अगर
जागरूकता आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी, so you will yourself find out about these things, right? So, Parvez, I'm done with my session. किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो तो you're most welcome. I'll be happy to answer. पार्टिसिपेंट्स आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Or you can raise your hand and then उसको unmute करिएगा। सबको करेंगे तो फिर noisy noise आ जाएगा। Participants, you can unmute if you have any questions or doubt. पहले ये बताओ सब समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत आई? Raise your hand if you've understood. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. I'm so happy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब थोड़ा अलर्ट रहना और जितने को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर पाओ करते रहना। नहीं कि इंटरनेट पे जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, खतरा है, there is danger, so you must know about the dangers and then use it in a wise manner, in an informed manner. That is most important, and that is all I wanted to tell you all today. Yeah, any questions? Ma'am, can I ask a question? Yes. Ma'am, many a Where are times we you? have noticed. Where are you? Ma'am, can we ask you? अच्छा चलो पूछो जो भी पूछ रहा है बोल लो। There are too many people, you may not be able to do it. हाँ बोलिए। Hello, ma'am. Thank you for this valuable session. My question is that what should we communicate while surfing online? And if accidentally we visit a malicious website, what action can I take then? There is too much of echo. अगर आपका side में clearly आया है तो please repeat the question. So can you type it in the chat box? You can type in the chat box. Chat box में type करो Type फिर in the पढ़ chat. के बताए कोई। Ma'am, can I ask a question? Yes, please, but the problem is there's too much of noise. So start typing in the chat box. Okay, ma'am. हाँ, you are clear. Please ask. The last person जो बोल रहा था वो बोलो। Okay, ma'am. Ma'am, my question was, ma'am, many a times, as you said, we need to identify the person who's trying to, trying to lure us into trafficking. Ma'am, many a time person is suspicious. So what we do, we try to ignore that or report that. But ma'am, then we realize that soon after they're basically stalking us both on internet and offline. So ma'am, how can we, what should we do in that case? See, you have to be very alert. Part one, which you said you were, right? So you have understood that you're being cyber stalked. So you go to the cyber crime department of the police or you report to Childline because then they have the technologies to identify. See, the digital footprints are never erased, but you may not be able to find the offender. They have the technology. So you have to take kind of screenshots, but you will need evidence. So you take the screenshots, you can record what they're saying, and then you take all that evidence to the police people, and they will start the process. It's not very difficult. It's not very difficult. But for you, it will be difficult. Okay. Thank you, ma'am. You just need to record the evidence and take it and complain to the police. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. आवाज नहीं आ रही। चुप कर जा भाई। Anybody else? Can I ask you a
And what actually we preventive being health. Type in the chat box, it will be easier. Because सुनाई नहीं पड़ रही, कुछ words आते हैं, कुछ नहीं आते. But now it's clear. Good afternoon, ma'am. Ma'am, what this issue? करो ना chat box में. Okay, so there is a question as a student, how we can aware the people about this thing. Okay, I talked about anti-human trafficking clubs. अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इस तरह का क्लब आपके बनाए जा सके तो इसमें आप लोग डिस्कस करिए. कॉल एक्सपर्ट्स हु कैन एडवाइज यू, पीपल हु आर डीलिंग विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग. एनजीओज भी डील करते हैं, पुलिस वाले भी डील करते हैं, CWC, चाइल्ड लाइन, इन लोगों को बुलाइए. द स्कूल शुड इनवाइट such people and फिर उनके साथ बच्चों को आप लोग बिठाइए. This is a request to the principals and teachers, and let this club be very active. Discuss all these things in that club. There are sports clubs, there are music clubs. Anti-human trafficking club बनाइए. Call the experts, let the children ask questions. And then when you know the things, then you go and kind of pay it forward. औरों को बताइए. That is a very good way of can you tell us about dark web again? Dark web का darkness ही ऐसा है कि हम लोगों को नहीं पता. We don't actually know. It's like a tip of the iceberg. But I know this much, that all kinds of shady activities, all kinds of shady payments are made on the dark. Darknet का access हम लोगों को नहीं होता है. वो certain people को ही होता है, and they use it for all kinds of wrong activities. That is the story of the darknet. बाकी it's a very complicated thing, वो और एक घंटा लगेगा बताने में. What are the steps taken by our government for this issue? Well, a lot of steps have been taken. Anti-human trafficking units जो हैं, हर district में बनाने का home department, home ministry का scheme है. And anti-human trafficking units is a special group of police people who look into trafficking cases. अगर मान लीजिए normally कोई केस of missing child नहीं solve हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारा कंट्री में, उसका ऑर्डर है कि within 4-5 months the case will go to anti-human trafficking unit. और उनको स्पेशलाइजेशन है इन चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का. प्लस ऑल दोज हेल्पलाइंस एंड जो हमने आपको बात बताई कि वेबसाइट्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, वो सारी चीजें हैं. मान लीजिए if we accidentally visit a malicious website, what action can we take immediately? Try not to click on, first of all, try not to click on every pop-up or every link that you get. And if you visit, then yes, you have to become very alert, because I really wouldn't know what type of website you're visiting. Largely, they are pornographic links which are embedded very, very carefully. You'll be doing something, you'll get a pop-up, you'll go there. What do you don't do anything. अब चले ही गए हो गलती से, तो फिर अवेयर रहो, आगे कुछ मत करो, निकलो उससे.
Then wait and watch what is happening. And if you feel, you can report. साइबर क्राइम जो सेल्स हैं कि हमने इसमें गलती से क्लिक किया, एंड आई थिंक दैट समथिंग hanky panky is going on here, right? Karamjit Kaur, to everyone, thanks for this wonderful session. Thank you so much. Police department must form teams and spread this information in face-to-face manner in all schools. Yes, this is what I'm saying. All schools must form these anti-human trafficking clubs. उसी के जरिए ये काम और अच्छा होगा. What is role of AI in control? Now this is a completely separate session. I told you a little bit about what AI can do. Face recognize करता है, image recognize करता है, softwares हैं जो उन images को eradicate कर सकता है internet से. Look up the work of Interpol. Interpol के website पे जाइए और देखिए वो लोग क्या क्या काम करते हैं. They are using a lot of this AI things. जो भी इंटरनेट रिलेटेड, साइबर स्पेस रिलेटेड जो भी आप लोगों को लगता है कि हैंकी पैंकी हो रहा है, यू कैन रिपोर्ट इट टू द साइबर क्राइम पुलिस. ये हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है. ये somebody is writing invite साइबर बाप ऑर्गेनाइजेशन. इनवाइट करिए CAPT. श्योर मैम. एडल्ट वेबसाइट पे मत जाइए. How to know someone is attacked by a cyber crime? It depends on what he or she is experiencing. साइबर बुलिंग के तरीके हमने बताए ना आपको, कई तरह के होते हैं. अगर उस तरह की चीजें हो रही हैं तो obviously it is a cyber bullying case. It is an attack. या तो ये चीजें फिजिकली होती है, हम लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं. अब इंटरनेट आ गया तो उसका रेप्लिकेशन बड़ी जल्दी होती है. कोई अगर इमेज होगा, कोई अगर कहानी होगी तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाएगी. This is the biggest problem. What to do if we observe a child trafficking case but the police is not taking? This is very unfortunate. आप सबसे पहले चाइल्ड लाइन को बताओ, ठीक है? Let child line handle it. And child line, जैसे आपने पूनम की कहानी में देखा, actually they are doing a good job across the country. तो 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है, 10 9 8, उसमें तुरंत बताओ. What to do when we get death threats if we do click on a link accidentally? Again, report it at a cyber crime. और अपने पेरेंट्स को थोड़ा, आप पेरेंट्स या जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं उसको जरूर लूप में रखिए. because everything if you try to do yourself, you know what, I had gone through these cases of the blue whale which I was talking of. It is so unfortunate. Tamil Nadu ka ek, I think 14 years old ka bacha, he left a suicide note because I think the 50th step was go to the rooftop and jump off the roof. अब वो बच्चा final step करने के पहले, of that blue whale challenge or game whatever it, उसने एक suicide note छोड़ा कि now everything is finished, I can't get out of it. It is so sad. जबकि वो कुछ भी नहीं था, it was a pure बकवास. लेकिन किस तरह से, see how they played on the minds of children. It was not a case of human trafficking, no. This was one of those internet challenges like Momo. Thankfully, these games have been banned now. Someone molested me, is it a girl or a boy? You must talk to your parents, you must talk to your teachers. Counseling is very important. And let me tell you, first of all, it was not your fault. Whoever, whichever child has written this.
ये अगले की गलती है, अपने पे गिल्ट मत लाना. It was not your fault that you were molested, right? सबसे पहले ये सोचिएगा, फिर आगे काम करिए. How to be safe from cyber crime? अभी तो बताया सब हमने. How do we identify death games? यही सब तो है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे. See, it is not one government who knows the dark web. The web does not belong to any one government. Of course, the government does and should. अब ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये तो आ ही रहा है ना किसी Yes, the government is doing. Ma'am, your voice is muted, ma'am. You have to unmute yourself. Yeah, I think now the same questions are coming again and again. So I think we can stop now. And maybe फिर से करो ऐसा program भाई, CAPT. Sure, ma'am. I was think really a wonderful session, ma'am. Thank you so much, but I think more of these sessions should happen. Yes, ma'am. We will run a series of the sessions. I think so. Okay, bye-bye everybody. Take care, be safe. And if you feel that you are trapped or something hanky-panky is happening, please go and talk to an adult person whom you trust. Don't keep it to yourself, right? Bye-bye. Take care. Thank you very much, ma'am, for sparing your valuable time. Despite being seated at a far off place in US, you have managed to establish communication and spared your valuable time. Despite it yes. being my sleeping time, I had to speak to them. Yes, ma'am. Really, we appreciate, ma'am, the effort that you have given at this moment of time is really very remarkable, ma'am. And we want more sessions from you. Take care and spread the awareness. It's very important. You'll be able to save, you don't know how many children's lives, right? Okay, bye-bye. Take care. I would like to request from Amit Atul sir for vote of thanks. Thank you. Amit Atul sir. On behalf of Director CAPT, I convey my gratitude to Srimati Sutapa Sanian, IPS, retired Director General of Police, for excellent and meaningful session on the topic human trafficking on cyberspace. Ma'am, human trafficking in cyberspace has increased in a tremendous manner as it helps criminal as a trafficker is able to get away easily. During your session, we came to know about various aspects of human trafficking, important provisions of IPC, and factors leading cases of human trafficking in cyberspace. Ma'am, through presentation, case studies, and example, you have beautifully illustrated us how human trafficker use social networking sites such as Facebook, Snapchats, and others, or using direct communication tools like email, instant messaging, and text messaging to lure the girls, students, and children. The common mistakes that students do on cyberspace and leading them to become the victim, and how as we as a parent, teacher, and student can ensure prevention of children at risk by following cyber hygiene and etiquettes. We are truly enriched with the knowledge and the insight given by you on subject, and it will certainly create awareness in the students
to how they can be safe in the cyberspace. Thank you for sparing your valuable time for us to grace this occasion, and I urge you to please keep on sharing your experience and guidance to students in future also. I also want to thank all KV Sangathan schools, Navodaya Vidyalaya, all different school authorities, teachers, parents, and students for supporting the drive of Central Academy for Police Training on human trafficking and sparing your valuable time and active participation during the session. And it's an urge for you all to please be participant in future events also. In the last but not least, I want to convey my compliments to Parvez Aslam Ansari, Assistant Director, and Team CAPT for organizing this student outreach program and providing a platform for students to learn and gain knowledge. Thank you. Jai Hind. Very much, sir. And once again, thank you, ma'am, for sparing your valuable time and giving us insight on human trafficking cybercrime. Thank you, ma'am. And thank you to all the participants for listening carefully, for understanding the concept. Please stay safe. बच्चों, आप सब अपने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी मैडम ने बताए हैं, वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेना है और खुद को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है और लोगों को अवेयर करिए, जागरूक करिए ताकि वो किसी भी ट्रैप में ना फंसे। थैंक यू।